प्रसंग चल रहा था कि हमारे यहां इतने शास्त्र क्यों हैं। विस्तार उसी का होता है जो व्याप्त होता है। लोगों ने हमारी यहां मूर्ति तोड़ दी, मंदिरों में नहीं पूज पाए, पर हम तो ठाकुर जी को पेड़ों में भी पूजते हैं। पेड़ों को काट दो, पेड़ भी काट दोगे तो हमारे यहाँ ठाकुर जी को सूरज में भी पूजते हैं, उसको छुपा दो। हमारे यहाँ चंद्रमा में भी ठाकुर जी हैं, वायु में भी ठाकुर जी हैं, जल में भी ठाकुर जी हैं। यत्र तत्र खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम च सत्वानि दृशोदुमादीन, सब में ठाकुर जी हैं। हमारे यहाँ जीव जंतु, एक छोटी चींटी में भी भगवत निवास है, ऐसा भाव रखते हैं। तो जो व्याप्त है विस्तार उसी का होता है। पर फिर भी यदि आप कहें कि कोई एक ऐसा ग्रंथ बताओ जिसकी हम शरण ग्रहण करें, जिससे हम अपना जीवन पालन करें, तो इसमें कहीं अन्य ग्रंथों की आप ये मत समझ लेना कि हम अन्य ग्रंथों के लिए कह रहे हैं कि उसके पक्ष में मत जाओ। पर स्वयं श्रीमद् वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने सबसे अंतिम ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। एक कारण और है कि हमारे यहां इतने ग्रंथ क्यों हैं। वेद व्यास जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा। अब ग्रंथ लिखने के बाद व्यास जी के मन में आया, इसमें थोड़ी सी एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, तो उस बात को बताने के लिए एक ग्रंथ और लिख दिया। अब उस ग्रंथ को लिखा तो अरे इसमें एक बात तो रही गई, तो तीसरा ग्रंथ और लिख दिया। इस प्रकार 18 उपपुराण और 17 महापुराण लिख दिए। महाभारत अलग लिखी, 4 वेद अलग लिखे। परंतु जब 18 उपपुराण, 17 महापुराण, 4 वेद, महाभारत आदि की रचना हो गई, तब वेद व्यास जी महाराज बड़े चिंतित बैठे थे। मैं क्या लिखूं ऐसा जिसमें सब आ जाए और मेरा मन भी शांत हो जाए। तब उनके पास नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के वेद व्यास जी को एक बात समझाई। व्यास जी कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति खूब पूजा करता है, खूब अनुष्ठान करता है, खूब मंदिर जाता है, खूब सब अच्छा करता है, फिर भी उसको लगता है कि पता नहीं क्यों फिर भी मन अशांत क्यों रहता है, वो इस बात को सुनो। आपके जीवन में धर्म अच्छा है, आपके जीवन में कर्म अच्छे हैं, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, सब चतुर्विध पुरुषार्थों से युक्त आप जीवन जी रहे हो। परंतु आपके जीवन में एक वस्तु की कमी है जिसकी वजह से आप अशांत हो, और उस वस्तु का नाम है प्रेम, जिसकी वजह से आप अशांत हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने इतना कुछ लिख दिया, पर इतने कुछ में प्रेम का वर्णन नहीं किया। आपने इतने कुछ में केवल 4 बातें लिखी हैं। धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। ये धर्म अर्थ काम मोक्षों से युक्त ग्रंथ लिखे हैं आपने। पर पंचम पुरुषार्थ प्रेम, उसके बारे में तो आपने कुछ नहीं लिखा। मतलब हलवाई कह रहा है मैंने मिठाइयां इतनी बना दी पर किसी को पसंद क्यों नहीं आ रही। अरे भले आदमी, तुमने शक्कर तो डाला नहीं उसमें, तुमने मिठाई अच्छी बनाई, दूध देसी गाय का प्रयोग किया, घी भी देसी गाय का लगाया, उसमें इलायची डाली और महंगी करने के लिए केसर डाल दी, और उसका फ्रेग्रेंस अच्छा हो जाए उसके लिए तुमने और बढ़िया बढ़िया जो अब हम हलवाई तो नहीं है, सोच लो, बढ़िया बढ़िया चीज डाल दी, गुलाब जल भी डाल दिया, लेकिन शक्कर तो डाली ही नहीं।
बिना शक्कर की मिठाई किसको भाएगी? किसी को नहीं। ठीक वैसे ही आपने इतने ग्रंथ लिखे हैं, पर अभी तक आपने प्रेम प्रधान ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। आपने सब जगह कृष्ण को वक्ता के रूप में दिखाया, कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को प्रवक्ता के रूप में दिखाया, वक्ता के रूप में दिखाया, श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में दिखाया, एक अद्भुत भगवत तत्व के रूप में दिखाया, उनकी महिमा का वर्णन किया, परंतु वो कृष्ण प्रेमी कितने हैं ये आपने कहीं नहीं लिखा। एक तरफ वो कृष्ण भगवान हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, जगत नियंता जगदाधार हैं, पर दूसरी ओर वही श्री कृष्ण छचियाबरी छाछ पे नाच भी नचाते हैं, नाचते भी हैं। छचियाबरी छाछ पे नाच नचायो को इतना सुंदर अर्थ है, ताही अहीर की छो हरिया छचियाबरी छाछ पे नाच नचायो। इसका अर्थ क्या है? रसखान कह रहे हैं, रसखान जी कहते हैं कि ब्रह्मा अपने 4 मुख से स्तुति गाते हैं, तो भी भगवान उनको घास नहीं डालते। ब्रह्मा खड़े रहो कोने में। इंद्र आदि देवता सहस्त्रार्चन करते हैं ठाकुर जी के सामने जाकर के, तब भी ठाकुर जी ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी के रूप में आंख उठा के जरा सी देख भी लेते हो। इंद्र गाता रहे, ठाकुर जी उसकी ओर दृष्टि नहीं डालते। 33 कोटि देवता ठाकुर जी की परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी उन पर दृष्टि नहीं डालते। पूरा विश्व जिसके पीछे बावला हुआ है, ऐसी लक्ष्मी उनके चरण दबाती है, केवल एक प्रार्थना से कि एक बार अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, लेकिन ठाकुर जी उसके सिर पर अपना हाथ नहीं रखते। वही ठाकुर जी जब वृंदावन में कृष्ण बन करके आए, तो कोई गोपी ने बढ़िया दही को मथ करके बढ़िया माखन निकारो। अब जैसे ही माखन निकाल करके मटकी में धरो, सोई वह माखन की सुगंधी लाल जी को आ गई। लाल जी सूंघते सूंघते वाके घर पहुंच गए। ये तब की बात है जब ठाकुर जी चोरी नहीं करते थे, जब नन्हे से लाला थे। छोटे से लाला को, छोटे से बालक को कोई आकर्षण करने वाली वस्तु दिख जाए, वो बिना शर्म लिहाज के चला जाता उसको मांगने। छोटा बालक अबोध होता है। ठीक वैसे ही कोई गोपी यदि सुंदर मक्खन निकालती है और निकाल करके मटकी में धर करके और सिर पर रख करके जा रही होती है, ठाकुर जी को सुगंधी आ जाए तो नेक से गोपाल जी उसके पीछे पीछे चलने लग जाते। ठाकुर जी से बोलना तो आता नहीं, गोपी कहती है कहाँ चाहिए लाला? सो ठाकुर जी हाथ करके कहे मम मम दे दो, मम दे दो। मक्खन तो बोले ना है, नेक से लाल जी हैं। तब गोपियां करी अच्छा मक्खन खाएगो? बोले हाँ। सोई गोपी अपने हाथ में मक्खन ले लाला खा ले। सोई ठाकुर जी के मुंह में पानी आ जाए, जैसे ही ठाकुर जी खान लगे, सोई गोपी अपना हाथ पीछे कर ले। बोले पहले नाच के दिखा, पहले नृत्य करके दिखा। सो ठाकुर जी रोने लग जाए, मुंह को मम चाहिए। बोले नहीं, पहले नाच के दिखा। तो वो त्रिलोकीनाथ जगत नियंता जगदाधार जो ब्रह्मा की स्तुति को भी अनसुना कर देते हैं, लक्ष्मी के पैर दबाने पर भी कभी वरदहस्त नहीं रखते, त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ जगदाधार जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से प्रलय हो जाए, जिनके मुस्कुराने से पृथ्वी बन जाए, जिनके क्रोध आने पर पृथ्वी फुटबॉल की तरह आकाश में उछल जाए, उन ठाकुर जी का मानो त्रिलोक लुट जाएगा यदि उस गोपी के हाथ का मक्खन नहीं खाएंगे तो। और उस मक्खन को खाने के लिए उस गोपी के भाव पर ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं। रसखान कहते हैं ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। जिसको ब्रह्मादि देवता, शंकरादि देवता, बड़े बड़े देव भी नहीं पा सकते, उसको ये अनपढ़ गंवार गोपियां, गैया चराने वाली, गोबर थापने वाली गोपियां मक्खन के लालच में नचा देती हैं। ये केवल प्रेम के वशीभूत होकर के हो सकता है और नहीं। उस प्रेम को आपने कहां लिखा वेद व्यास जी? कहीं भी तो नहीं। आपने उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए नियम बता दिए, आपने उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान बता दिए, व्रत बता दिए, लेकिन प्रेम का मार्ग नहीं बताया। इसलिए आपका मन अशांत है।
कोई उनको अनुष्ठानों से प्राप्त करना चाहता है, कोई उनको परिक्रमाओं से प्राप्त करना चाहता है, कोई व्रत करके प्राप्त करना चाहता है, कोई नियमों में रह के प्राप्त करना चाहता है। पर ब्रज की रीति अलग है। ब्रज में कोई व्रत नियम अनुष्ठान नहीं करता, सब प्रेम करते हैं। और ठाकुर जी व्रत नियम अनुष्ठानों से ज्यादा उन ब्रज के प्रेमियों को प्राप्त हुए। प्रेम, उस प्रेम का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है व्यास जी। प्रेम, मैं कहा करता हूं, दुनिया में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उपलब्धि की प्राप्ति की कामना होती है। हमारे श्याम सुंदर को केवल एक उपलब्धि चाहिए कि आप उनसे प्रेम करो, बस आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। 56 भोग आपने कितनी सुंदर डलिया में रखे हैं, ठाकुर जी को ये नहीं भाता, आपने वो भोग कितने प्रेम से बनाया ये भाता। और प्रेम से बनाया हुआ भोग कर्मा बाई खिचड़ी बनाती है, बिना नहाए धोए बना देती है, और उसकी खिचड़ी में दांतुन से ही चला देती है। उसको खाने ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं, मुंह जला देते हैं अपना, लेकिन खाने आते हैं। प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई, गाएंगे नहीं बस सुन लो। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची। क्या क्या देने में लगे हो आप ठाकुर जी को, नहीं चाहिए वो सब, प्रेम दो बस, अपना प्रेम प्रदान करो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साक विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन ने 56 भोग सजाए ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी बोले मेरा निमंत्रण तो आज विदुर काका के यहाँ है, और विदुर काका वहीं बैठे थे बगल में। वो बोले मैंने कब निमंत्रण दिया इनको। दुर्योधन बोला अच्छा विदुर काका आपने बुलाया ठाकुर जी को। अब विदुर जी मना भी नहीं कर सकते। हाँ बुलाया तो मैं नहीं था। अब विदुर जी ठाकुर जी की ओर देखे, ठाकुर जी के जल्दी जाओ व्यवस्था करो, आ रहे हम। विदुर जी तो पैर कहीं रखे जामे कहीं, जैसे तैसे बेचारे घर पहुंचे। पत्नी स्नान कर रही थी, गेट खटखटाया, बोले जल्दी बाहर आ। बोले अभी स्नान कर रही हूं। बोले तू 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 जल्दी आ बाहर। जैसे तैसे बाहर आई। बोले क्या हो गया, इतने व्याकुल विचलित क्यों हो रहे हो, बोल नहीं पा रहे, जीभ लड़खड़ा रही है, हाथ पांव कांप रहे हैं। प्रसन्नता में इतने आनंदित हो गए विदुर जी। बोले जल्दी व्यवस्था कर। ठाकुर जी ने आज भरी सभा में कहा मेरा विदुर के यहां निमंत्रण है, और मुझे इशारा कर रहे थे जल्दी जाओ मैं आ रहा हूं। विदुरानी बोली ठाकुर जी आ रहे हैं। बोले हाँ। ऐसे ही लग पड़ी रसोई घर में ढूंढने। विदुर जी बोले वस्त्र तो पहनिया ठीक से, अस्त व्यस्त गीले वस्त्रों में लगी है, ठाकुर जी आने वाले हैं। इतनी शुद्ध कहां रहती है जिसके जीवन में ठाकुर जी आए। भाई जिसके जीवन में ठाकुर जी आ रहे हो और उसको इतनी भी शुद्ध हो कि मैं ठीक से कपड़े पहन लूं, ठीक सा दिख जाऊं, तो समझना ठाकुर जी ने कोई और ही आ रहा होगा। ठाकुर जी आ रहे होंगे तो इतनी शुद्ध नहीं रहेगी आपको कि आप व्यवस्थित होने का विचार करो। ठाकुर जी आएंगे जी। ये प्रेम की चरमोत्कृष्ट स्थिति है कि आप अव्यवस्थित हो जाओगे। विदुर जी बोले मैं जाता हूं, जल्दी दुकान से कुछ लेके आता हूं। विदुर जी भागे दुकान की ओर। इतने में ही द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश आकर के खड़े हो गए। काकी जी जय श्री कृष्ण। जैसे ईश्वर सुना ठाकुर जी का, विदुरानी की स्थिति कौन वर्णन कर सकता है। जिन जिन लोगों के मन में जितनी आ गई उतना लोगों ने बोल दिया, बता दिया, पाटा उल्टा रख दिया, ठाकुर जी को बैठा दिया। ये स्थिति है। बहुत जोर की भूख लगी है, काकी जी कछु खवाओ।
कदली फल लेकर के आई, छिलके ठाकुर जी को देती जाएं और फल दूर फेंकती जाएं। ठाकुर जी प्रेम से छिलका खा रहे, इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आकर के देखा ठाकुर जी छिलका खा रहे हैं, रोने लगे, राम राम राम, इतने दिन में ठाकुर जी हमारे घर पधारे और हम भी कितने पापी जीव, ठाकुर जी को छिलका खिला रहे हैं हम। मुंह से छिलका ले लिया, मुख में जल पिलाया ठाकुर जी को, बोले ठाकुर जी आप कुल्ला करो, आपने छिलका खा लिया, मैं फल खिलाता हूं। फल खोल करके अपने हाथ से खिलाने लगे। ठाकुर जी ने जैसे ही फल मुख में लिया, मुख बन गया ठाकुर जी का। बोले बड़ा कड़वा है। बोले विदुर जी फल में स्वाद नहीं आ रहा, हमारी विदुरानी जी जो छिलके खिला रही वो ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं, आप विदुरानी छिलका ही खिलाओ आप तो। ठाकुर जी फल नहीं देख रहे हैं, ठाकुर जी छिलका नहीं देख रहे हैं, विदुरानी का प्रेम देख रहे हैं। क्यों भाग रहे हो कुछ और देने के लिए? उनको केवल प्रेम चाहिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ब्रज ने और कुछ नहीं दिया ठाकुर जी को, ब्रज ने केवल प्रेम दिया है। व्यास जी आपने ये सब प्रेमों का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है इतना कुछ लिखने के बाद भी। अभी तक आपने भगवान के भगवत तत्व का वर्णन किया, उनकी महानता का वर्णन किया, उनके प्रभाव का वर्णन किया। अब वही श्री कृष्ण प्रेमी कितने हैं इसका वर्णन करो, तब आपका मन शांत होगा। तब वेदव्यास जी ने कलम उठाई और समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगा करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन किया, और प्रेम स्वरूप का चिंतन करके जब रचना की तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की। इसलिए भागवत में ठाकुर जी के भगवत तत्व को कम, उनके प्रेम तत्व को ज्यादा बताया जाता है। मैं तो भैया खुलेआम कहता हूं, ये प्रेम शब्द जो है ना, ये संसार में आप किसी के प्रति इसको घटा ही नहीं पाओगे, किसी और से हो ही नहीं सकता। प्रयास भी करोगे तो धोखा ही मिलेगा। ये प्रेम केवल और केवल श्री कृष्ण से ही हो सकता है। और किसी से प्यार हो जाएगा आपको, और किसी से लगाव हो जाएगा आपको, और किसी से आकर्षण हो जाएगा, किसी के प्रति आसक्ति हो जाएगी, पर प्रेम तो केवल श्री कृष्ण से होगा। श्री कृष्ण से प्यार नहीं, आसक्ति नहीं, लगाव नहीं, प्रेम होगा। ऐसे प्रेमी श्री कृष्ण। वेदव्यास जी महाराज ने भगवान के प्रेम रूप का चिंतन किया, और प्रेम रूप का चिंतन करके भगवान के मधुर रस का वर्णन करते हुए रचना की, वही श्रीमद् भागवत है। ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, प्रेम का उद्गम स्थल है श्रीमद् भागवत, या फिर ऐसा कहूं तो भागवत का उद्गम स्थल है प्रेम। प्रेम से ही भागवत जी प्रकट हुई हैं। ये ज्ञान से प्रकट नहीं हुई हैं, ये वैराग्य से प्रकट नहीं हुई हैं, ये भक्ति से। यदि ज्ञान वैराग्य भक्ति से भागवत का प्रादुर्भाव हुआ होता तो कल हमने कथा में सुना कि वही ज्ञान वैराग्य जब जर्जर हो गए तब भागवत जी ने उनको श्रेष्ठ किया। मतलब ज्ञान वैराग्य को भी श्रेष्ठ प्रेम करता है। भागवत का उद्गम प्रेम से हुआ है। अगर कोई कहे कि कथा में आप क्या सीखने जाते हो, तो कह देना प्रेम करना सीखने जाते हैं। प्रेम कैसे किया जाता है ये सीखने जाते हैं। और प्रेम केवल कृष्ण से होता है और किसी से नहीं।